मिशन पूर्वांचल में राजा भैया ने झोंकी ताकत, योगी को जिताएंगे, सफाई क्यों हुए हैरान। अखिलेश भी दिखने लगे परेशान, बनाया अब ऐसा तगड़ा प्लान, होंगे जानकर हैरान। ब्रजभूषण भी देख रहे, अखिलेश चाल पर चाल चल रहे। मिशन पूर्वांचल से ही तय होगा सत्ता की जीत का रास्ता, अखिलेश ने समझा। गुलशन यादव आखिर कब सामने आएंगे, इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि पूर्वांचल की सियासत में एक बात हमेशा कही जाती है कि यहाँ चुनाव सिर्फ पार्टी के झंडे से नहीं जीता जाता, यहाँ जाति का समीकरण चलता है, स्थानीय चेहरों की पकड़ चलती है, धर्म और सम्मान की राजनीति चलती है, गांव-गांव में किसका कितना असर है ये भी चलता है। यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन प्रतापगढ़ और कुंडा से निकली हलचल ने लखनऊ तक नेताओं की नजरें घुमा दी है। राजा भैया की राजनीति और सपा नेता गुलशन यादव पर चल रही पुलिस कार्रवाई को लोग अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि पूर्वांचल की बड़ी सियासी तस्वीर से जोड़कर देख रहे हैं। दावा तो यह भी है कि योगी को जिताने के लिए राजा भैया ने पूरी ताकत झोंक दी है। कैसे, चलिए वो भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक भले ही सीटों के हिसाब से बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन कुंडा और प्रतापगढ़ के आसपास उनकी पकड़ को कोई हल्के में नहीं लेता। ठाकुर समाज में उनका असर माना जाता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, कई इलाकों में उनके समर्थक मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से राजा भैया के कार्यक्रमों और बयानों में सनातन एकता और हिंदू समाज को जोड़ने की बातें ज्यादा सुनाई दे रही हैं। योगी आदित्यनाथ के प्रति सम्मान वाली तस्वीरों ने भी राजनीतिक चर्चा को और तेज किया है। हालांकि राजा भैया ने बीजेपी के साथ किसी औपचारिक चुनावी गठबंधन का ऐलान नहीं किया है। राजा भैया का मिशन पूर्वांचल, कुंडा में पुराना और मजबूत जनाधार, प्रतापगढ़ में अलग राजनीतिक पकड़, ठाकुर समाज में असर की चर्चा, सनातन और सामाजिक एकता का संदेश, स्थानीय नेताओं से लगातार संपर्क, 2027 से पहले बड़ी सियासी हलचल। यही से सवाल उठता है कि क्या राजा भैया की सक्रियता योगी के लिए पूर्वांचल में मददगार साबित हो सकती है। बीजेपी पहले से ही हिंदुत्व, विकास, महिला वोट और गैर यादव पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। अगर राजा भैया की राजनीति ठाकुर समाज के साथ ब्राह्मण और दूसरे हिंदू वर्गों तक कोई संदेश पहुंचाती है तो कुछ सीटों पर समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में हर असर सीट दर सीट अलग होता है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कौन किसे कितना फायदा देगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी पूर्वांचल को अपनी बड़ी ताकत मानती है। अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यादव वोटर सपा की परंपरागत ताकत माने जाते हैं। कुर्मी, निषाद, मौर्य, राजभर और दलित समाज के बीच भी हर पार्टी अपनी अपनी जमीन मजबूत कर रही है। इसलिए राजा भैया की सक्रियता पर सपा की नजर रहना स्वाभाविक है, क्योंकि पूर्वांचल में छोटी दिखने वाली हलचल भी कई सीटों पर बड़ा असर डाल सकती है। इस बीच सपा नेता गुलशन यादव का मामला भी प्रतापगढ़ की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार लखनऊ के शारदा नगर में उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम दर्ज करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य की जमीन कुर्क की गई थी। जिला प्रशासन के आदेश में कुल करीब 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को कुर्क करने की बात कही गई थी। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, पुलिस के आरोप और कुर्की की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी भी मामले में अंतिम दोष अदालत के फैसले से तय होता है। पूर्वांचल में क्यों अहम है ये लड़ाई, ठाकुर और ब्राह्मण वोट का असर, यादव और पिछड़े वर्गों की भूमिका, दलित वोटर भी बनाते हैं अंतर, स्थानीय चेहरों की मजबूत पकड़, हिंदुत्व बनाम पीडीए की बहस, कुंडा प्रतापगढ़ की सियासत पर नजर। पूर्वांचल में योगी की चुनौती सिर्फ सीटें जीतने की नहीं होगी, बल्कि सामाजिक समीकरणों को साथ रखने की भी होगी। राजा भैया की सक्रियता बीजेपी के लिए संभावित राजनीतिक सहारा बन सकती है, लेकिन इसका रूप क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं है। वहीं अखिलेश भी अपने संगठन और पीडीए संदेश के जरिए इस इलाके में जवाबी तैयारी कर रहे हैं। गुलशन यादव का फार्मूला कानून के दायरे में है, लेकिन इसका राजनीतिक असर जरूर चर्चा में है। अभी जवाब अधूरे हैं, लेकिन इतना तय है कि मिशन पूर्वांचल शुरू हो चुका है और हर दल अपनी अपनी चाल चलने में जुट गया है।